हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर से आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है या कोई जो है हमारे पास जानकारी आती है, मैं आपके सामने तुरंत लाता हूं और दोनों आपस में मिलकर हम और आप मिलकर डिस्कशन उसका पूरा जो है करते हैं। इसके बाद हमारा कोई डाउट नहीं रह जाता कि कोई हम पॉइंट छोड़े। ठीक है, आज जो नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आया हूँ, एनटीपीसी की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए, एनटीपीसी रेलवे वाला एनटीपीसी नहीं हो, वो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल जो एनटीपीसी का होता है, ये बेसिकली एक जो बायोमास होता है, मतलब ये ऊर्जा का जो एनटीपीसी होता है, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर थर्मल पावर कारपोरेशन। ठीक है, तो ये जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कई कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे। और ये सेशन वही लोग देखेंगे जो बेसिकली एग्रीकल्चर से हैं, बीएससी किए हुए हैं। समय बर्बाद नहीं करूंगा मैं किसी का, क्योंकि बाद में पता चले कि हमारे लिए था ही नहीं नोटिफिकेशन। तो जो एग्रीकल्चर से बीएससी किए हुए हैं उनके लिए ये मौका होने वाला है, और बाकी के लिए ये जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवल एग्रीकल्चर बीएससी वाले ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन जो आया है, ये वैकेंसियां थोड़ा सा इसमें कम दिया है। कई दिनों से इसमें बातें भी चल रही थी कि वैकेंसियां तो आएंगी, लेकिन इतनी कम वैकेंसी आएंगी, ये जो है थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो जो भी आई हैं, देखते हैं कि कुछ शायद ट्विटर अभियान में वैकेंसियां इंक्रीज हों या कुछ होता है तो आपके सामने फिर से मैं अपडेट दूंगा। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है जितनी वैकेंसी का, उसके बारे में हम जानेंगे। कब से इसका अप्लाई होगा, कब से कैसे सिलेक्शन होगा, आपका जो है एज लिमिट वगैरह सब कुछ इसमें जानने का इसमें प्रयास करेंगे। ठीक है, नए हैं तो जरूर इसमें सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप तक कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो पहुंच सके। पुराने हैं तो शेयर जरूर आप कर देंगे। ठीक है, देखो, एनटीपीसी जूनियर स्केलेटिव बायोमास रिक्वायरमेंट जो कि 2024 का इसमें जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि जूनियर बायोमास का मतलब ये होता है कि आप जो है जो ऊर्जा वाले क्षेत्र होते हैं, जो कि ऊर्जा भंडारण का ये एनटीपीसी का वर्क ही होता है। तो न्यूक्लियर थर्मल पावर कारपोरेशन का ये ऊर्जा का ही जो है वहां पे वर्क वगैरह होता है। ठीक है, तो इसमें जो अप्लाई डेट की बात कही गई है वो 14/10/2024 से लेकर इसमें अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है। 28/10/2024 तक इसमें जो है लास्ट डेट होने वाली है, तो इसके बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे। फीस जो इसमें दी गई है, फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए है। SC ST और पीएच कैंडिडेट जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, मतलब ये कहें दिव्यांग जो वगैरह होते हैं, उनके लिए 0 रुपए फीस है। अब बहुत से मुझे अभी कमेंट भी करेंगे और स्टूडेंट, क्योंकि उनको अभी पता भी नहीं होगा कि ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है या स्टेट की है। तो इसमें मैं अभी क्लियर कर दूं कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कोई स्टेट से नहीं है। क्योंकि जब भी सेंट्रल की वैकेंसियां जो भी होती हैं वो ऑल इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से हैं, यूटी से हैं, यूनियन टेरिटरीज से हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एज लिमिट जो दी गई है इसमें 18 से लेकर 27 साल तक आपकी होना चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन भी है। ठीक है भैया, बाकी जो है इसके जो 18 से 27 साल है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही दिया गया है। बाकी जो अनरिजर्व है वो सिर्फ 18 से लेकर 27 तक ही भर पाएंगे। बाकी एज रिलैक्सेशन भी जैसे दिया जाता है वैसे दिया गया है। क्वालिफिकेशन जो इसमें है वो बीएससी एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए, एग्रीकल्चर से बीएससी होना चाहिए साइंस से। ठीक है, तो बाकी और कैंडिडेटों के लिए नहीं है, सिर्फ यही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर साइंस से किए हैं। ठीक है, टोटल इसमें पोस्ट है, टोटल पोस्ट 50 पोस्टें दिया गया है। मैं पहले ही बताया था कि थोड़ा सा कम पोस्टें हैं, आप धैर्य रखिएगा, क्योंकि इसमें पहले नोटिफिकेशन जो आया था शॉर्ट नोटिफिकेशन, उसमें वैकेंसी का जो डेटा है नहीं दिया था, लेकिन अब वैकेंसी का डेटा जब दे दिया, फुल नोटिफिकेशन आ गया,
तो कम वैकेंसियां आई हैं। थोड़ा सा इसमें अभी देखो, ट्विटर अभियान अगर चलता है, कुछ भी होता है तो मैं आप तक इंक्रीज होती हैं जो वैकेंसियां, तो शॉर्ट में मैं आपको जो है अपडेट दे दूंगा। इसमें जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, ठीक है, बायोमास की। टोटल इसमें पोस्ट 50 है, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग पोस्टें हैं, तो उसको आप जो कैटेगरी से आते हैं आप भर देंगे, बाकी अलग अलग दिया है। सभी पोस्टें हैं, जनरल की भी है, ओबीसी की भी है, ईडब्ल्यूएस की भी है और एससी एसटी की भी है। सभी की पोस्टें 50 में ही बांट दिया है, ठीक है। अब जो सबसे मेन पॉइंट आता है लोगों में, हमारे सभी भाइयों में, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सिलेक्शन इसमें जो नोटिफिकेशन में कहा गया है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन इस बार भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आप सॉर्टलाइज होंगे। सॉर्टलाइज का मतलब आप बीएससी जो एग्रीकल्चर साइंस से जो नंबर आप पाए होंगे उसी के थ्रू आपको सॉर्टलाइज किए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है ऊपर से ले ले 85% या कुछ भी ले सकता है, ठीक है। तो सॉर्टलाइज होंगे। सॉर्टलाइज कैंडिडेट जो इसमें सॉर्टलाइज हो जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आप जीमेल और अपना नंबर वही डालिएगा जो आपका चालू हो, ठीक है। वगैरह अदर का मत डाल दीजिएगा, अदरवाइज आपके लिए कोई बुलावा भी आता है, वहां से जीमेल में आपके लिए सूचना भी दी जाती है, तो शायद आपको प्रोवाइड ना हो तो फिर आप रह जाएं, तो ये बात ध्यान देंगे, ठीक है। तो सॉर्टलाइज कैंडिडेटों का इंटरव्यू होगा। फिर वहां जो इंटरव्यू में जो क्वालिफाई हो जाएंगे, सपोज डेट यहाँ 50 वैकेंसियां हैं, 50 में 4 गुना 5 गुना जो भी लेगा, मान लीजिए इसमें 1000 स्टूडेंट को सॉर्टलाइज किया, ठीक है, 1000। अब 1000 स्टूडेंटों का जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में हो सकता है कुछ छठे भी, कुछ को क्वेश्चन पूछे या कुछ वहां जो जैसे भी इंटरव्यू उनका होगा, कुछ इसमें छटेंगे। हो सकता है 800 इसमें जो है पास हो गए, ठीक है, 800 स्टूडेंट पास हो गए इंटरव्यू में। अब उनकी जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, मतलब इंटरव्यू के जो नंबर होंगे और जो बीएससी एग्रीकल्चर साइंस के नंबर होंगे, इसी के थ्रू उनको जो है फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है, 50 के लिए। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। बाकी इसमें बुक वगैरह का कोई वो है नहीं कि मैं बुक आपको सजेस्ट करूं कि ये बुक लो, बाकी जिसमें बुकों की जरूरत होती है मैं उसके लिए भी बताता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा नोटिफिकेशन रहा। बाकी शेष इसमें कोई डाउट है, किसी को डाउट है और किसी पॉइंट में डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट करिए, मैं इसका रिस्पॉन्स तुरंत दे देता हूँ, ठीक है। बाकी शेष मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, कोई भी अपडेट आएगी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।